नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को गंगा नदी की कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना गया है। कहते हैं जो गंगा में स्नान कर लेता है उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी और फिर राजा के पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में शुरू होती है। ग्लेशियर 3892 मीटर 12,769 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वाराणसी की संस्कृति, भूगोल और प्राकृतिक रचना में गंगा का मुख्य स्थान है। गंगापुर के बेतवर गांव से गंगा नदी की राह में बनारस जिले का आरंभ होता है। गंगा वाराणसी और मिर्जापुर जिले की सीमा बनाती है और इसके बाद वाराणसी जिले में वाराणसी और चंदौली का विभाजन करती है। वाराणसी में गंगा की आरती देखने के लिए लोगों की भीड़ दुनिया के हर हिस्से से यहां आती है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती हजारों सालों से की जा रही है। गंगा में बाएं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, करनाली जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी हैं तथा दाहिनी नदियां यमुना, चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस पू हैं। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो हिमालय की बंदरपूंछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकली है। अंततः ये 350 किमी चौड़े सुंदरवन डेल्टा में जाकर बंगाल की खाड़ी में सागर संगम करती है। यह डेल्टा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से 1000 वर्षों में निर्मित समतल तथा निम्न मैदान है। यहाँ गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है जिसे गंगासागर संगम कहते हैं।